हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th में एक चैप्टर है मैथ में बेटा, लेसन 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इसका अध्ययन करेंगे और इसको जानेंगे बेटा कि त्रिकोणमिति होता क्या है और उसमें त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है और रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम संबंध क्या होता है। तो आइए बेटा हम लोग पहले जानें कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति की बात करें बेटा तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका होता है त्रिकोण और दूसरा आपका होता है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है बेटा तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति। और मिति का जो मतलब होता है बेटा, मिति का मतलब होता है मापन, मिति का मतलब होता है मापन। देखिए जहाँ पर तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति से मतलब होता है बेटा त्रिभुज। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जहाँ पे तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन किया जाता है वो आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति की बात करें बेटा तो त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला आपका होता है बेटा साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टैन, चौथा आपका होता है कॉट, पांचवा आपका होता है बेटा सेक और छठवां आपका होता है बेटा कॉसेक। अब इसमें हम समकोण त्रिभुज की यदि बात करें बेटा, समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज में आपका ए है, ये बी है और ए आपका सी है। यदि इस कोण को हम थीटा ले लें बेटा, थीटा, तो इस आधार पे देखा जाए, अगर जो इस कोण को हम थीटा ले लें तो ये भुजा हमारी बेस होगी बेटा, आधार होगी, आधार। ये भुजा हमारी लंब होगी, परपेंडिकुलर। और इस 90 के सामने की जो भुजा होती है बेटा वो हमारी कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इसी आधार पे यदि हम इसको फिर से दोबारा ले बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी, लेकिन इस बार हम इसको कोण थीटा ले, यदि बेटा थीटा कोण इसको ले तो इस कंडीशन में यदि हम कोण थीटा इसे ले रहे हैं तो इस कंडीशन में ये वाली जो भुजा होगी बेटा बी सी, ये हमारी आधार कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और ये जो हमारी ए बी भुजा होगी बेटा, ये ए बी भुजा हमारी लंब कहलाएगी। और इसके सामने की 90 के सामने की भुजा वो कांस्टेंट रहेगी और वो कर्ण हमेशा रहेगी बेटा, वो नहीं बदलेगी, कर्ण हमेशा रहेगी। तो इसको थीटा ले रहे हैं तो ये आधार और ये लंब होगा और कर्ण ये रहेगा। और यदि इसको हम थीटा ले रहे हैं तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा बेटा।
अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 6 में हम इसको याद करने का एक ट्रिक भी देखते हैं बेटा। हमारा एक ट्रिक होता है जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का, के लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का की यदि हम बात करें बेटा तो साइन थीटा बराबर जो होता है यल फार होता है लंब, यल फार होता है लंब, ए फार होता है आधार, ए फार होता है आधार, अब के फार होता है बेटा कर्ण, के फार होता है कर्ण। तो पहला है लंब बट्टे कर्ण, यल फार लंब, यल फार लंब, यल फार लंब और के फार कर्ण। तो पहली जो सूत्र होगी साइन थीटा, वो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा बेटा, तो कॉस थीटा में आता है ए फार आधार, ए फार आधार और ये के फार कर्ण, के फार कर्ण। तो ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तीसरा आता है बेटा यल, यल फार होता है लंब, लंब और बटे ए फार हमारा होता है आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यदि ये तीनों हमने याद कर लिया तो शेष तीनों हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि काट थीटा जो होता है बेटा वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। अगर जो टेन थीटा बराबर लंब अपान आधार है, परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो इसका अपोजिट यदि हम करें तो ये हो जाएगा बेटा आधार अपान लंब हो जाएगा, आधार अपान लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा जो है बेटा वो कास थीटा का अपोजिट होता है। यदि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा बराबर जो होगा वो कर्ण अपान आधार होगा, कर्ण अपान आधार, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और कासेक थीटा बेटा इस साइन थीटा का उल्टा होगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण है तो इसका अपोजिट होगा कर्ण बट्टा लंब। तो इस तरीके से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है बेटा, हम इसमें देखते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन जिसको हम कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमिति में जो व्युत्क्रम संबंध होता है बेटा वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपान कॉसेक थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। ये होता है बेटा, मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं बेटा। इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपान कॉस थीटा। ये हो गया बेटा। और तीसरा इसमें होता है बेटा कि जो टेन थीटा और काट थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है तो काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा, या हम कह सकते हैं बेटा कि कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा होता है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब इसके आधार पर हम एक्सरसाइज 8.1 का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमने त्रिकोणमिति के कुछ परिचय के बारे में पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज 8.1 में
क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी NCERT बुक से, इसमें 8.1 में पहला क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज 8.1, ये क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में ये कोण B हमारा समकोण है बेटा। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो आपको जो मान निकालना है, आपके त्रिभुज ABC में आपको दिया है कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम ये कहता बेटा कि कर्ण का वर्ग बराबर AC का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग AB का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग बेटा BC का वर्ग। ये हो गया। AC की वैल्यू मालूम नहीं है, AB की वैल्यू है बेटा 24, तो 24 का वर्ग हो गया और प्लस BC की वैल्यू 7 है, तो ये 7 का वर्ग हो गया। 24 का 24 में मल्टीप्लाई होगा 576 आएगा बेटा और 7 का स्क्वायर होगा 49 आएगा। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 आएगा बेटा, 625। तो सो AC इज इक्वल टू, ये स्क्वायर हटाएंगे बेटा तो 625 रूट में आएगा और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटा वो आपका 25 होता है। तो 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया। अब इसके बाद इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो निकालना है आपका साइन A कामा कॉस A। तो साइन A बराबर आपको जब A कोण मैंने कहा था लेना है, तो A आपका आधार होगा और A आपका लंब होगा और इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। तो साइन A बराबर आपने कहा बेटा लंब बट्टे कर्ण, मतलब लंब BC और कर्ण AC। तो BC की जो वैल्यू है बेटा वो 7 है और AC की वैल्यू 25 है। तो पहला आंसर आ गया 7/25। अब दूसरा साइन A के बाद कॉस A आता है और आपको मालूम है कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार की बात करें तो आधार AB होगा और कर्ण की बात करें तो कर्ण आपका AC होगा और AB की वैल्यू की बात करें तो AB आपका 24 है और AC की बात करें तो AC आपका 25 है। तो ये cos A बराबर 24/25 ये हो गया बेटा। अब इसके बाद इसमें जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट हमको निकालना है साइन C। साइन C
अब देखिए बेटा, हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि अगर जो इस कोण को हम बेस मान के चले, सी को बेस मान के चले, तो आधार हमारा बेस ये हो जाता है और लंब हमारा ये हो जाता है और कर्ण हमारा वही 90 के सामने की भुजा ही रहेगी। तो साइन सी बराबर हमारा होता है, साइन बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इस बार लंब हमारा ए बी होगा बेटा और कर्ण हमारा वही ए सी ही रहेगा। तो ए बी अपान ए सी, ए बी की वैल्यू हम 24 रखेंगे और ए सी की वैल्यू 25 रखेंगे। तो 24 अपान 25। और दूसरा हमारा है बेटा कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी है तो इसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार की बात करें तो इसमें आधार BC होगा और कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा AC होगा। BC की बात करें तो BC हमारा 7 है और कर्ण AC की बात करें तो कर्ण हमारा AC 25 है। तो cos C बराबर 7 अपान 25। तो इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अध्ययन किया और उसका एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल देखा। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।